हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्विस एडवाइज़र इंसेंटिव टिप्स। फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइज़र इंसेंटिव कैसे अर्न कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंसेंटिव अर्न करने के टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक सर्विस एडवाइज़र किन किन सोर्सेज से इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, कहाँ से वो इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो एक सर्विस एडवाइज़र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी सर्विस एडवाइज़र हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्विस एडवाइज़र इंसेंटिव टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइज़र इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं कई सोर्सेज से। उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है आरएसए। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस। फ्रेंड्स देखिए, आरएसए जो होता है ना, वो होता है रोड साइड असिस्टेंस। ये आरएसए का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा पहले हम जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गाड़ी व्हीकल जो होती है ना, गाड़ी वो अगर रास्ते में किसी भी कस्टमर का रास्ते में अगर ब्रेक डाउन हो गया हो, तो उस केसेस में आरएसए, अगर आप उसको कस्टमर अगर आरएसए किए हुए रहते हैं, उस गाड़ी का अगर आरएसए किया हुआ रहता है, तो कस्टमर एक टोल फ्री नंबर, आरएसए का एक टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो आरएसए का टीम जो है ना, उनके जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे गाड़ी अगर ब्रेकडाउन हुई रहती है, तो वहाँ आरएसए का टीम कस्टमर के पास पहुँचते हैं और नॉर्मल अगर कोई कंप्लेन, अगर कोई दिक्कत हो, तो उनको वहीं दूर करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं और उसका कोई चार्जेस वगैरह कस्टमर से नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आरएसए कस्टमर अगर पहले से गाड़ी का करवाए हो तो। उसके साथ ही साथ अगर इन केस अगर गाड़ी अगर बिल्कुल ब्रेकडाउन है, या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, या क्लच फेलियर कर गया है, क्लच प्लेट जल गया है, जो कि गाड़ी चलने की पोजीशन में नहीं हो, तो उस केस में आरएसए का टीम एक एक बड़ी सी गाड़ी कंटेनर में लाके उसको टो करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाके उस गाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज है ये आरएसए का। ठीक है, रोड साइड असिस्टेंस। तो ये आरएसए जो है ना, एक सर्विस एडवाइजर को, हर सर्विस एडवाइजर को अपने कस्टमर को जब वो गाड़ी रिसीव करते हैं, जब जॉब कार्ड बनाते हैं ना, व्हीकल को रिसीव करते हैं, तो उस समय में आरएसए के बारे में हर कस्टमर को आप बताइए, आप मोटिवेट कीजिए, कन्विंस कीजिए और आरएसए के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताइए कि सर, अगर आप आरएसए अगर परचेज करते हैं, आरएसए अगर परचेज करते हैं, आरएसए अगर आप लेते हैं, आरएसए अपनी गाड़ी का अगर करवाते हैं, तो इससे बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलेगी। आप कहीं भी फैमिली के साथ है या कहीं भी अगर टूर पे है और अचानक अगर व्हीकल अगर ब्रेक डाउन हो गया, तो आरएसए अगर आप किए हुए रहिएगा, तो आरएसए में एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पर आरएसए का टीम आपके पास पहुंचेगा। इंडिया के किसी भी कोने में रहेंगे आप, और 24 आवर सर्विस है ये। आरएसए क्या है, ये 24 आवर सर्विस है। अब 24 घंटे कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी जगह अगर ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी, या किसी भी तरह का समस्या हो गया गाड़ी में, तो इमीडिएटली अगर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, तो आरएसए का टीम आपके पास पहुंच के, उस लोकेशन में पहुंच के आपके जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। इन केस अगर डायग्नोसिस अगर नहीं हो पाया, गाड़ी में अगर कोई मेजर कंप्लेन है, तो आपकी गाड़ी नियरेस्ट सर्विस सेंटर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज आप अपने कस्टमर को बताइए। एक सर्विस एडवाइजर को अपने कस्टमर को गाड़ी अटेंड करते समय बताना चाहिए और आरएसए सेल करना चाहिए। एक्चुअली कितना बेनिफिट है ना इसमें, कितना अच्छा चीज है ये। आरएसए से क्या होता है, कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब 24 आवर सर्विस है, रास्ते में गाड़ी है भाई, मशीन है, व्हीकल है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भी किसी लोकेशन में अगर ब्रेकडाउन हो गया, या कोई गाड़ी में कोई गड़बड़ी हो गई, तो उस समय में तो क्या होगा, उस समय में तो दिक्कत में पड़ जाएंगे ना आप। तो आप ऐसे इस तरह से मोटिवेट करके अपने कस्टमर को कन्विंस कीजिए, कस्टमर को बताइए उनकी बेनिफिट के बारे में, आरएसए के बारे में। और अगर कस्टमर अगर ये आरएसए अगर परचेज करते हैं, तो आपको इस आरएसए सेल करने, अगर आप आरएसए अगर सेल करते हैं कस्टमर को, तो आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव डीलरशिप से दिया जाता है। ठीक है, कंपनी से आपको इंसेंटिव प्रोवाइड मिलता है, इसमें अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है फ्रेंड्स, अगर आरएसए आप अपने कस्टमर को कन्विंस करके अब आरएसए के बारे में बताते हो। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रोड साइड असिस्टेंट, आरएसए। क्लियर है, आरएसए के बारे में पता चला। तो आरएसए कराने से क्या होगा, एक सर्विस एडवाइजर
इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, है ना। जो आपका जो बेसिक सैलरी है जो कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, जो डीलरशिप से आपको जो सैलरी मिल रहा है, उसके अलावे फ्रेंड्स आप आरएसए सेल करके पैसे कमा सकते हैं, आप इंसेंटिव कम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आरएसए का हर कंपनी में अलग अलग कॉस्ट होता है, वो आप अपने सीनियर से या फिर कंपनी से आप बात करके आप समझ लीजिए, पता कर लीजिए, अपने वर्कशॉप मैनेजर से बात कीजिए, अपने जनरल मैनेजर से बात कीजिए, सर्विस हेड से बात कीजिए कि सर आरएसए क्या होता है, आरएसए में क्या एक अथी होगा, वो स्लैब होगा, एक फॉर्मेट होगा, और हर आरएसए का 2 ईयर्स का भी होता है, 1 ईयर्स का भी होता है, 3 ईयर्स का भी होता है। तो ईयर के हिसाब से उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसका चार्ज कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो आप उस चार्ज के बारे में, आरएसए के बारे में, आरएसए के बेनिफिट के बारे में आप अपने कस्टमर को बताइए फ्रेंड्स। एक सर्विस एडवाइजर को आरएसए के बारे में कस्टमर को कन्विंस कीजिए, बताइए, समझाइए और आरएसए सेल कीजिए। ये आरएसए ज़्यादा अमाउंट का भी नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट का ही होता है ना। 3 से 4 हज़ार रुपये का होगा, 3 से 4 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार ऐसे करके होता है, वो ईयर पे डिपेंड करता है ना, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आरएसए के बारे में, बेनिफिट के बारे में आप अपने कस्टमर को जब आप बताओगे तो इसकी सहायता से, ये आरएसए की सहायता से आप इंसेंटिव हर महीने अच्छा पैसा कमा सकते हो, इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। क्लियर है? ये आरएसए समझ में आया? आरएसए क्या होता है? रोड साइड असिस्टेंस। तो जो भी सर्विस एडवाइजर है तो इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं आरएसए से, आरएसए सेल करके इंसेंटिव पैसा कमा सकते हैं, सैलरी के अलावे आपको इंसेंटिव मिल सकता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आ जाइए सेकेंड पॉइंट में, हम ये देखते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। फ्रेंड्स एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप कस्टमर को बताते हो और उस गाड़ी में अगर कस्टमर अगर इंसेंटिव एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं, इंसेंटिव या एक्सटेंडेड वारंटी अगर सेल कर देते हो आप कस्टमर को, और एक्सटेंडेड वारंटी अगर कोई कस्टमर अगर करवाते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। पहले हम ये समझते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी होता क्या है ना फ्रेंड्स। देखिए एक वारंटी होता है, एक बेसिक वारंटी होता है। बेसिक वारंटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जब होता है ना, जब प्लांट में असेंबल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और वो कंपनी जब स्टॉकिस्ट के स्टॉक यार्ड पे जाती है, मतलब डीलरशिप के पास आती है ना, तो डीलरशिप के पास जब गाड़ी, नई गाड़ी आती है ना, और नई गाड़ी जब सेल किया जाता है, डेट ऑफ सेल से जब गाड़ी कस्टमर को जब सेल किया जाता है तो उस डेट ऑफ सेल से एक लिमिट टाइम होता है, और उस डेट ऑफ सेल से एक लिमिट टाइम तक उस गाड़ी का वारंटी होता है ना। एक वैलिड डेट ऑफ, एक डेट ऑफ सेल से एक वैलिड डेट होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। और एक किलोमीटर होता है, 0 किलोमीटर से 15,000 या 1 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर, एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है, एक वैलिड टाइम होता है बेसिक वारंटी का, जो कि कंपनी पहले से नई गाड़ी के साथ प्रोवाइड करती है कस्टमर को, है ना। तो फ्रेंड्स अब ये जो कंपनी के द्वारा जो आपको जो वारंटी मिलता है ना, एक लिमिट टाइम तक, एक वैलिड टाइम तक, तो उस डेट, उस टाइम को आप एक्सटेंड कर सकते हो, उस किलोमीटर को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि बेसिक वारंटी, ये फ्रेंड्स देखो बेसिक वारंटी किसी भी कार का, कोई भी मॉडल है, कोई भी व्हीकल्स है ना, तो उस व्हीकल का एक वारंटी है कब तक, तो आप समझ लो ऐसे कि 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल से 2 साल तक वारंटी है ना, और 1 लाख किलोमीटर तक, विच एवर कम फर्स्ट, दोनों में से जो पहले तक, जो दोनों में से जो पहले कवर करे, विच एवर कम फर्स्ट अर्लियर, है ना। तो 2 ईयर्स का वारंटी डेट ऑफ सेल से और 1 लाख किलोमीटर का वारंटी, तो ये हुआ बेसिक वारंटी, मतलब कंपनी के द्वारा डेट ऑफ सेल से प्रोवाइड किया था, पहले से उस गाड़ी में रहता है वारंटी, है ना, जिसको हम बेसिक वारंटी बोलते हैं, या जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स होता क्या है कि ये तो हुआ बेसिक वारंटी 2 साल, और ये 1 लाख किलोमीटर। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो सपोज 2 साल का वारंटी है डेट ऑफ सेल से, और 1 लाख किलोमीटर, ये 1 लाख किलोमीटर। तो इतने दिन तक 2 साल, मतलब आज आज सपोज सपोज मान लो आज 31 मार्च है, 31 मार्च 2024 है ना। तो ये 31 मार्च 2024 से नेक्स्ट 2 साल तक कब कब होगा, 31, 24, 25, 26 है ना। 31 मार्च 26 हुआ ना, 24, 25 1 साल और 26 2 साल, मतलब 31 मार्च 2026 तक इसका कोई व्हीकल का वारंटी होगा। तो अब देखो 31 मार्च 2026 तक ही रहेगा इसका वारंटी, और 1 लाख किलोमीटर तक ही रहेगा, दोनों में से जो पहले कवर करे, है ना। तो क्या इस ये जो लास्ट डेट है ना बेसिक वारंटी 31 मार्च 2026, तो इस डेट को आप बढ़ा सकते हो। ये वारंटी का जो लास्ट डेट है ना ड्यूरेशन, ये 31 मार्च 2026, तो इस 26 जो है ना ये लास्ट डेट को आप बढ़ा सकते हो। किसकी सहायता से, कैसे, तो एक्सटेंडेड वारंटी से। अगर कस्टमर ने वारंटी के अंदर मतलब 31 मार्च 2026 के अंदर अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर परचेज करते हैं और गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी अगर करवा लेते हैं, तो उनका जो ये जो टाइम है ना, ये टाइम बढ़ जाता है। ये वारंटी का जो वैलिड टाइम है ना वो बढ़ जाता है, मतलब 26 से फिर 27 हो जाएगा, और 1 लाख किलोमीटर से इसमें 50,000 और बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो एक्सटेंड का मतलब क्या, एक्सटेंड बढ़ना, बढ़ा देना। वारंटी मतलब जो पहले वाला जो वारंटी है जो कंपनी दी हुई है, तो जो बेसिक वारंटी है जो कंपनी ने पहले से जो दिया है उस वारंटी को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। तो इसके लिए क्या है कि कस्टमर को कुछ पैसा पे करना होता है एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। तो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कस्टमर जब पैसा पे करते हैं, है ना, फॉर्म फिलअप करते हैं, पैसा पे करते हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड वारंटी का बनता है, जिससे क्या होगा कि उसका वारंटी बढ़ जाता है। तो अगर फ्रेंड्स एक सर्विस एडवाइजर अपने कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में कन्विंस करके, अगर उनको मोटिवेट करके, और अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर कस्टमर करवा लेते हैं, है ना, जब आप बोलते हो और कस्टमर अगर करवा लेते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी अगर परचेज कर लेते हैं, तो उसके बदले एक सर्विस एडवाइजर को इंसेंटिव मिलता है। कंपनी से, एक डीलरशिप से, कंपनी से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्सटेंडेड वारंटी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, इंसेंटिव अर्न कर सकते हो कस्टमर को सेल करके। तो फ्रेंड्स एक सर्विस एडवाइजर कितना मेहनत करता है, जॉब कार्ड ओपन करता है, डीएमएस में जॉब कार्ड ओपन करता है, कस्टमर को अटेंड करता है, कस्टमर के कंप्लेन को हैंडल करता है ना। तो इतना सारा काम जो आप करते हो, कस्टमर को कन्विंस करते हो, कस्टमर से बात करते हो, उनके कंप्लेन को रिजॉल्व करवाते हो सर्विस सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करके, तो भाई पैसा भी तो आना चाहिए ना, इंसेंटिव भी तो कमाना चाहिए। तो इस एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में आप जरूर बताओ, और ऐसे कस्टमर तो और भी आसानी से हो जाएगा। जब कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है और उस गाड़ी को अगर कोई वारंटी में अगर कोई पार्ट्स अगर आप रिप्लेस कर देते हो, तो उस समय में अगर कस्टमर को थोड़ा भी अगर कन्विंस करोगे ना, थोड़ा भी अगर एफर्ट डालोगे, तो वो कस्टमर आपका एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर लेगा 100%। तो जैसे वो एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप सेल करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव मिलेगा सैलरी के अलावा, आरएसए के अलावा, आरएसए से भी इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी भी अगर सेल करोगे तो उससे पैसा कमाओगे। कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो हर एक सर्विस एडवाइजर को एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में आप कस्टमर से बात कीजिए, मॉर्निंग टाइम में आप अटेंड कीजिए, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में भी कस्टमर को कन्विंस कीजिए, उनको बताइए बेनिफिट के बारे में। जब तक आप बताओगे नहीं तो कस्टमर को कैसे मालूम चलेगा, वो कैसे परचेज करेंगे। तो आपको बताना होगा, समझाना होगा। सर्विस एडवाइजर है आप, इसलिए, क्योंकि एडवाइजर मतलब सलाह देते हैं, है ना। तो कस्टमर को रिकमेंड कीजिए और पैसे कमाइए, इंसेंटिव कमाइए। अब आ जाइए फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा है फ्रेंड्स मैक्सी केयर। मैक्सी केयर मतलब गाड़ी का जो है ना मैक्सी केयर किया जाता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है। पहला मैं आ जाऊं, ये टेफ्लॉन पॉलिश। फ्रेंड्स ये टेफ्लॉन पॉलिश क्या होता है कि गाड़ी का वॉशिंग के टाइम पे वॉशिंग करके और उसमें कुछ पॉलिश वगैरह डाल के उसको क्लीनिंग किया जाता है। मतलब
व्हीकल का जो बॉडी है ना, उसको क्रीम डाल के पॉलिश करके एकदम चमका दिया जाता है, मतलब लाइटिंग आ जाता है गाड़ी के बॉडी में। तो इसके बारे में भी आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, जिसको हम टेफ्लॉन पॉलिश बोलते हैं। तो अगर टेफ्लॉन पॉलिश के बारे में अगर आप कस्टमर को बताते हो, मॉर्निंग टाइम में जब आप गाड़ी रिसीव करते हैं, तो उस समय में कस्टमर को बता सकते हैं कि सर इतनी महंगी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है सर आपकी, एकदम मेंटेन करके रखते हैं। तो सर एक स्कीम हमारे पास है ये टेफ्लॉन पॉलिश का, आप उसको करवा ले तो आपकी गाड़ी और चमक जाएगी। वॉशिंग तो है, वॉशिंग कर देगा, बट टेफ्लॉन पॉलिश से आपकी जो गाड़ी में एकदम लाइटिंग आ जाएगा, बिल्कुल न्यू जैसा कार बन जाएगी। ऐसा आप कस्टमर को बताओ। क्यों बताओगे? कि भाई इंसेंटिव आएगा ना, पैसे आएंगे इससे। तो टेफ्लॉन पॉलिश के बारे में आप अपने कस्टमर को बताइए। फ्रेंड्स, टेफ्लॉन पॉलिश से आप इंसेंटिव अच्छा पैसा कमा सकते हो, इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं आप टेफ्लॉन पॉलिश से। टेफ्लॉन पॉलिश के बारे में अपने कस्टमर को कन्विंस कीजिए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स आता है सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट है चेसिस पेंट, जिसको एंटी रस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि गाड़ी को लिफ्ट पे उठा के नीचे का जो चेसिस है ना, उस चेसिस में एक कोटिंग किया जाता है, जिसको हम एंटी रस्ट बोलते हैं। जो रस्ट को एंटी रस्ट होता है, रस्ट को दूर करने वाला है ना, एक कोटिंग होता है, एक लेयर होता है, एक केमिकल होता है, जिसको चेसिस पेंट किया जाता है ना। लिफ्ट पे उठा के उसको डाल के प्रेशर से पूरे को कोटिंग किया जाता है, एंटी रस्ट किया जाता है ना। तो इसके बारे में आप कस्टमर को बताओ, इससे बेनिफिट क्या होगा। कस्टमर को पहले बेनिफिट बताइए कि सर आपकी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी कार है आप, तो सर अगर आप चेसिस पेंट या एंटी रस्ट अगर आप करवाते हैं तो बारिश वगैरह में या धूल मिट्टी के समय में या बारिश वगैरह इस सब में आपका जो चेसिस है ना, प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना। धूल मिट्टी से, रस्ट से वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर आप ये एंटी रस्ट या चेसिस पेंट आप करवा लेते हैं तो। फ्रेंड्स, इसके बारे में आप कस्टमर को आप मोटिवेट कर सकते हैं, इसके फायदा के बारे में बता सकते हैं कि प्रोटेक्शन देगा सर आपको, बारिश वगैरह में रस्ट वस्ट से आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके चेसिस को। चेसिस बहुत महंगी है, आती है सर, इतने महंगे कार है, मुश्किल से आपको 2000 रुपये खर्च करने होंगे चेसिस पेंट के लिए, एंटी रस्ट के लिए, है ना। आप 2000 या 2500 या 3000 जो भी आपके डीलरशिप पे जो अमाउंट हो, वो आप पता करके आप कस्टमर को बताओ और इसको सेल कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। सैलरी के अलावा ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ, ये सैलरी जो है आपका बेसिक सैलरी वो है, इसके अलावा आप पैसा कमा सकते हैं इंसेंटिव से। ये इंसेंटिव से RSA को सेल करके आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में आप कस्टमर को बताइए, सेल कर सकते हैं। मैक्सी केयर करवाइए, टेफ्लॉन पॉलिश करवाइए कि सर आपकी गाड़ी में लाइटिंग आ जाएगा, ब्यूटिफिकेशन मतलब सुंदर लगेगा देखने में, है ना, चमक आ जाएगी आपकी कार की। इसके बारे में आप अमाउंट बताइए और उनको मोटिवेट कीजिए और उनसे मतलब अगर एग्री कर जाते हैं तो, अगर वो करवा लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है अगर आप ये शेयर करते हो। चेसिस पेंट, एंटी रस्ट, फायदा पहले बताइए। देखो ऐसा है ना, सर्विस एडवाइजर कुछ भी कस्टमर को बताने से पहले, अब जैसे RSA सर आप करवा लीजिए, ठीक है RSA करवा लीजिए, पहले उसके बेनिफिट के बारे में बताओ, RSA के बारे में बताओ क्या होता है, उसके बेनिफिट के बारे में बताओ, उनको समझाओ, मतलब इमेजिन, मतलब आप ऐसे बताओ, आपके अंदर वो एक एग्जाम्पल लेके आप उनको समझाइए, समझाने का कोशिश कीजिए, वो इजी वे में हो जाएगा। आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर को समझाते हैं। तो ये सब टिप्स है फ्रेंड्स एक सर्विस एडवाइजर को इंसेंटिव अर्न करने का। टेफ्लॉन पॉलिश हो गया, चेसिस पेंट, एंटी रस्ट के बारे में आपके बेनिफिट के, पहले बेनिफिट के बारे में बताइए। तो जैसे ही बेनिफिट के बारे में बताइएगा तो कस्टमर बिल्कुल एग्री होंगे ही होंगे, और जब अगर कस्टमर एग्री होंगे तो आप इंसेंटिव कमाओगे, इंसेंटिव मिलेगा आपको इसके बदले सेल करने से। चेसिस पेंट हो गया, एंटी रस्ट हो गया, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंजन कोटिंग। ये इंजन कोटिंग होता है जो कि बोनट को खोल के इंजन कंपार्टमेंट में एक स्प्रे किया जाता है, जो कि तो आगे का जितना भी वायर वगैरह जो भी है ना इंजन को, वो कोटिंग करके रखता है। कोटिंग एक टाइप का कोटिंग होता है, ठीक है। इसका भी अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है, आप पता कर लेना डीलरशिप पे जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उसके अमाउंट के बारे में मालूम करो, बताइए कस्टमर को, कन्विंस कीजिए कि सर देखिए बोनट में जब आप जॉब कार्ड खोलते हैं ना, तो उस समय में क्या करो कि बोनट उठा के बोले, बोनट उठाओ और देखो, कहो कि सर इतने महंगा सेंसर्स, इतनी महंगे वायर, है ना, ये पूरे इंजन कंपार्टमेंट है सर, ये पूरा
मतलब जैसे कि मनुष्य का जो ये बॉडी होता है ना हार्ट, उसी तरह से ये हार्ट है सर, इंजन है। तो 1000-1500 रुपया कौन सी बड़ी बात है सर, इतनी महंगी गाड़ी रखे हुए हैं आप। इंजन कोटिंग करवा लीजिए सर, सर्विस होना है, मैं सर्विस करवाऊंगा ही, उसके साथ ही साथ इंजन कोटिंग कर लो। अब उनके बारे में, बेनिफिट के बारे में बताओ, कस्टमर एग्री होंगे और आप इंसेंटिव अर्न करोगे। क्लियर है फ्रेंड्स इंजन कोटिंग के बारे में। उसके बाद आता है, नेक्स्ट है इंटीरियर क्लीनिंग। फ्रेंड्स व्हीकल जब आप गाड़ी रिसीव करते हो ना, तो कभी कभी क्या करोगे, जो न्यू कार है, न्यू कार में तो अंदर से बिल्कुल क्लीन रहता ही है, और जो थोड़ा सा पुराना हो जाए तो उसके अंदर जाके आप देखोगे तो उनका डैशबोर्ड गंदा रहेगा, रूफ, कार का जो रूफ है ना उसमें डस्ट रहेगा, मतलब गंदा रहेगा, अंदर से पूरा डस्ट रहेगा, ऊपर पूरा गंदा रहेगा। तो आप कस्टमर को बताओ कि सर हमारे यहाँ एक स्कीम है इंटीरियर क्लीनिंग का, कि अंदर, कार के अंदर जो देखिए ना सर, आपके रूफ कितना गंदा है, पहले आप बताओ कि सर कितना गंदा है सर, डैशबोर्ड आपका मतलब गंदा हो गया। कस्टमर बोलेगा हाँ क्या करेंगे, वही नई गाड़ी की नई बात होती है, गाड़ी इतने साल 2 साल 4 साल पुराना हो गया तो थोड़ा गंदा होगा ही। नहीं नहीं सर, आपका गंदा नहीं रहेगा, है एक उपाय है, मैं आपको इसको क्लीन करवाने का एक उपाय बताता हूँ। कैसे, ये पूरा क्लीन हो, हाँ ये पूरा रूफ जितना देख रहे चमक जाएगा, अंदर का डैशबोर्ड क्लीन हो जाएगा, ये जो सीट वगैरह दिख रहा है ना ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बोले क्या है, क्या करना होगा बताइए। बस कुछ नहीं सर, आप इंटीरियर क्लीनिंग करवा लीजिए, 2000 रुपये खर्च पड़ेंगे, 2500 रुपये खर्च पड़ेंगे, या 3000 जो भी है अमाउंट हो वो खर्च पड़ेंगे। सब डीलरशिप का अलग अलग होता है भाई, तो आप पता कर लेना अपने वर्कशॉप मैनेजर से या सर्विस हेड से कि सर वो करवा लीजिए, आपका अंदर का जो भी है ना पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा सर, चलाएंगे तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। आप एक बार करवा के देखिए। इनकेस अगर कहीं अगर रहेगा कोई ऐसा गाड़ी जो कि होता रहे, इंटीरियर क्लीनिंग होता रहे, वहाँ भी 1-2 मिनट के लिए ले जाइए आप कस्टमर को, सर बताइए यही देखिए सर, ये जो इंटीरियर क्लीनिंग के जो बंदे लगे हुए हैं ये देख रहे हैं ना कितना क्लीन कर रहा है ये, उसी तरह से आपकी गाड़ी भी हो जाएगी। आप करवा लीजिए इंटीरियर क्लीनिंग, अमाउंट ज़्यादा नहीं है, बस 2000 से 2500 रुपये है, 3000 रुपये हैं सर, करवा लीजिए। ठीक है भाई, चलो कर लीजिए इंसेंटिव। इंटीरियर क्लीनिंग भी आप जॉब कार्ड में लिख लो, तो जैसे ही आप इंटीरियर क्लीनिंग करवा लोगे, कस्टमर अप्रूव कर देगा, तो भैया इसका पैसा मिलेगा आपको, इंसेंटिव मिलेगा आपको, सैलरी के अलावा। सैलरी जो आपको मिल रही है ना उसके अलावे आपको इंसेंटिव मिलेगा, अगर इंटीरियर क्लीनिंग के लिए कस्टमर को मोटिवेट करते हो, कस्टमर को कन्विंस करते हो, कस्टमर को बताते हो। तो पहले सर्विस एडवाइज़र को चाहिए कि पहले कस्टमर को आप मोटिवेट करें, सर्विस एडवाइज़र को उनकी फ़ायदा के बारे में पहले बताओ, उसके बाद आप अप्रूवल लो। जब फ़ायदा बताओगे तो कस्टमर का अप्रूवल का 100% चांसेस रहेगा, 99% चांसेस रहेगा कि वो अप्रूव कर देगा, अप्रूवल दे देगा कि ठीक है भैया आप कर दीजिए, हटाइए 2000-2500 इतने महंगा कार आप कर दीजिए, पैसे वाले होते हैं ना कस्टमर। तो एक सर्विस एडवाइज़र को देखो भाई, एक सर्विस एडवाइज़र का जो इंसेंटिव टिप्स के बारे में हम आज क्या समझे कि कितने कितने पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ से इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। आरएसए के बारे में अगर कस्टमर को कन्विंस करो तो भैया आरएसए से आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हो, एक्सटेंडेड वारंटी से भी पैसा कमा सकते हो, इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप इनसे एक्सटेंडेड वारंटी अगर कस्टमर को पहले अच्छी तरह से समझाइए, बताइए कि सर देखिए 1 लाख किलोमीटर 90,000 किलोमीटर सर आपका हो गया है, मान 10,000 किलोमीटर बचा हुआ है, या फिर बोलो कि सर एक साल मतलब क्या बोल रहे हैं वो, 1 साल सर 9 महीने हो गए हैं, 1 साल 10 महीने हो गए हैं, 2 महीने ही बचे हुए हैं, 2 महीना ही बचा हुआ है, या अभी 6 महीने ही बचे हुए हैं सर आपकी गाड़ी का वारंटी का, आप वारंटी बढ़वा लीजिए। नहीं तो सर गाड़ी में बहुत महंगे महंगे पार्ट्स आते हैं, कितने भरते रहिएगा सर, आप कितना चेंज कर, गाड़ी है सर गड़बड़ होगी, तो उससे अच्छा है कि सर आप कुछ अमाउंट आप पे करके आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर लीजिए, अपनी गाड़ी का बना लीजिए सर। इस तरह से आप मोटिवेट कीजिए, कस्टमर एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है कर दीजिए भाई, सही बात है, महंगा महंगा पार्ट्स आता है, आप कर दीजिए एक्सटेंडेड वारंटी। तो फ्रेंड जैसे एक्सटेंडेड वारंटी आप सेल करोगे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा डीलरशिप से, कंपनी से।
तो आरएसए से आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। देखिए समझिए, एक्सटेंडेड वारंटी से भी इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा। मैक्सी केयर से पैसा कमा सकते हैं। टेफलॉन पॉलिश अगर कस्टमर से करवाते हैं पैसा आपको मिलेगा। जैसे स्पेंड एंटी रस्ट से पैसा मिलेगा, इंजन कोटिंग से पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इंटीरियर क्लीनिंग करवाएंगे तो उससे आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स है एक सर्विस एडवाइजर को इंसेंटिव अर्न करने का। कैसा लगा फ्रेंड्स आज का वीडियो, समझ में आया? फ्रेंड्स अगर आज के वीडियो में आपको अगर जानकारी मिली हो, आपको अगर समझ में आया हो, आप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।